हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला। इसके दौरान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और नाबार्ड मदुरै एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम द्वारा अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। ये क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, आथुर पान पत्ते को। हाल ही में आईसीसी की कहां पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन दिया जाएगा। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में की बैठक में ये फैसला लिया गया कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान वेतन दिया जाएगा। आईसीसी की कहां पर बैठक में फैसला लिया गया कि पुरुष और महिला खिलाड़ी को समान वेतन दिया जाएगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। डरबन दक्षिण अफ्रीका बोले पुरुष और महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। आईसीसी ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान पुरस्कार राशि देने की घोषणा 13 जुलाई को कर दी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में बैठक के दौरान अब से आईसीसी द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। हालांकि भारत में बीसीसीआई में ये घोषणा पहले ही कर चुका है। नोट, महिला और पुरुष क्रिकेटर के वेतन समान करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे रनवे का उद्घाटन किया। चौथे रनवे का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस साल अक्टूबर में इस हवाई अड्डे को एक नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस नए टर्मिनल के साथ नए रनवे के जरिए इस एयरपोर्ट को सालाना 109 मिलियन यात्रियों की यात्रा हो सकेगी। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर के सौंपने की घोषणा की? एसएसएलवी को प्राइवेट सेक्टर को सौंपेगा इसरो जल्द ही अपने स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी को निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करेगा। उद्देश्य इसरो के खर्चों में कमी करना और अंतरिक्ष मिशन में प्राइवेट सेक्टर की मदद करना। अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है वो अनिल कुंबले के बाद भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने। रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? तो एडगर्स रिंकेविक्स ने लातविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एडगर्स रिंकेविक्स ने यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बन गए हैं। यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लातविया के राष्ट्रपति रिंकेविक्स। जुलाई 2023 में विंबलडन ओपन का पुरस्कार किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2023 का खिताब जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल नोवाक जोकोविच सर्बिया को हरा दिया। कार्लोस अल्कराज ने करियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पहले अल्कराज ने पिछले साल नॉर्वे के कैसर रूड को जीता था। विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम शुरुआत 1877 में हुआ था। आयोजन लंदन इंग्लैंड में कोर्ट हरी घास के मैदान में ग्रीन ग्रास में होता है। विंबलडन का सर्वाधिक पुरुष एकल विजेता रोजर फेडरर है। विंबलडन कौन जीता? सबसे ज़्यादा रोजर फेडरर जीते हैं। ये प्रत्येक वर्ष तीसरे ग्रैंड स्लैम के रूप में खेला जाता है। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 अंडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन 2023 किसने जीता? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर पावर किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। किस श्रेणी में? पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के द्वारा। महारत्न कंपनी सेल को इस्पात क्षेत्र में 2021 के लिए लगातार तीसरी बार प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 शुरू किया? मंगोलिया में। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 आयोजित किया। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 आयोजित। नोमाडिक एलिफेंट 23 का 15वां संस्करण 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 को था। उलान बटोर मंगोलिया में। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट 2023 उलान बटोर मंगोलिया में। हाल ही में आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा? सऊदी अरब है। आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला सऊदी अरब। टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा है? हाल ही में आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा बना है? सऊदी अरब है।
सऊदी अरब आसियान के TAC पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बना है। इंडोनेशिया के जकार्ता में 56वीं एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इंडोनेशिया के जकार्ता में 56वीं एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विंबलडन ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम महिला खिताब किसने जीता? मार्केटा वेंद्रोसोवा ने विंबलडन ओपन 2023 की महिला का खिताब जीता। ट्यूनीशिया की है ये। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर? निर्यात तैयारी में तमिलनाडु जी है जो शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में फर्स्ट में तमिलनाडु में, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ गुजरात के साथ ही प्रदेशों में छोटे राज्यों में गोवा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। निर्यात के लिहाज में गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला है। गुजरात का जामनगर देश का शीर्ष जिला है, जामनगर। फिर कह रहा है नीति आयोग के CEO के BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु फर्स्ट पे रहा, केंद्रशासित प्रदेशों में और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा फर्स्ट पे रहा, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। हरेला में पर्व 2023 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व 2023 के अवसर पर जल संरक्षण पर आयोजित पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चाइना ने। मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया? चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया। दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया। चीनी के निजी एरोस्पेस लैंडस्केप कहाँ से? जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। रॉकेट का नाम जूके 2 है। जूके 2 ये क्या है? मीथेन संचालित होने वाला है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ओमन चांडी का निधन हो गया? ओमन चांडी केरला के थे, ये मुख्यमंत्री थे। केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी थे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया। ओमन चांडी। हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडिया 2023 में भारत की रैंक 80 हो गई है। जुलाई में भारत की रैंक हेलने पासपोर्ट में कितनी हो गई है? जुलाई 2023 में तो 80 हो गई है। सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन गया। सिंगापुर क्या है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश बन गया है। सिंगापुर के बाद जापान है। भारत, टैगो और सेनेगल का स्थान 80 है। 80 है। जुलाई 2023 में किस राज्य में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में चचिन चराई महोत्सव मनाया गया 14 से 15 जुलाई। बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र। बुमला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश बुमला दर्रा है। ये मुनापा जनजाति कहाँ है? मुनापा जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में। मुनापा जनजाति के द्वारा ही ये बनाई जाती है। इस कार्यक्रम में लगभग 100 चौराहों और याको को उनके झुंड में भाग लिया जाता है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 27 पदक जीते हैं। भारत में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 27 पदक जीते हैं। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में कब 12 से 16 जुलाई में हुआ? मास्कट हनुमान लॉर्ड हनुमान मॉस्कट एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप मॉस्कट हनुमान। भारत में कुल 27 पदों के साथ मेडल टेबल में तीसरे स्थान पर रहा। 27 मेडल में से 6 स्वर्ण, 12 9 का शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक चुना गया। IPS मनोज यादव रेलवे सुरक्षा के नए महानिरीक्षक बने। IPS मनोज यादव रेलवे सुरक्षा RPF के नए महानिरीक्षक। मनोज यादव इससे पहले हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक थे। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा कार्यालय दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? तो सूरत डायमंड बोर्स भारत। पेंटागन को पीछे छोड़ भारत का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल भवन बना। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना। गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बनाया गया। कहाँ पे? गुजरात के सूरत में। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है। हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार किसने हासिल किया? फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार DD स्पोर्ट्स ने। DD स्पोर्ट्स के फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल कर लिया है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फीफा महिला विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? महिला वाले का फीफा महिला वाले का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 20 जुलाई से 20 जुलाई अगस्त तक।
2023 तक। फिर ये क्या है, संस्करण 9वां रहेगा। मौजूदा विश्व चैंपियन संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार दूसरी बार। चैंपियन कौन है? मौजूदा विश्व चैंपियन संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार दूसरी बार। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 में इस बार 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी जी हैं। डीडी स्पोर्ट फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी का अधिकार हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। गृह लक्ष्मी योजना के तहत एक परिवार की महिला मुखिया के प्रति माह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने किस देश के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। मोक्ष राय को माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। ये क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या देंगे इनको? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार देंगे मोक्ष राय को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? राकेश पाल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को मुख्यालय नई दिल्ली में। हाल ही में दलीप ट्रॉफी किसने जीता? साउथ जोन ने वेस्ट जोन को 75 रनों से हराकर दलीप ट्रॉफी 2023 जीती। आयोजन बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में हुआ। तो बेंगलुरु के एम चित्रास्वामी स्टेडियम में दक्षिण क्षेत्र का ये 14वां दलीप ट्रॉफी खिताब है। पिछली साल 2022-23 में वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर उल्टा ये खिताब जीता था। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1961 से 1962 में की गई थी। दलीप ट्रॉफी किसने जीता? साउथ जोन ने जीता। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? HDFC बैंक जो है देश की भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। दूसरी सबसे HDFC बैंक और HDFC बैंक के मर्जर 1 जुलाई को HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड बैंक का मर्जर 1 जुलाई को प्रभावी हुआ। HDFC बैंक ने IT दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़ पूंजीगत के हिस्से में दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा पारित करने वाला न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में विपक्षी दलों को 26 पार्टियों ने साथ मिलकर किस नाम से एक नया गठबंधन किया है? हाल ही में विपक्षी दलों को 26 पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया नाम से एक नया गठबंधन बनाया गया। इंडिया नाम से एक नया गठबंधन बनाया गया है। विपक्षी दलों में 26 पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया नाम से एक नया गठबंधन बनाया गया है। बेंगलुरु के 2 दिन तक विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक हुई। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस NDA बीजेपी की गठबंधन है। कांग्रेसी गठबंधन UPA है। किस देश के फेरी सर्विस के जरिए भारत से जोड़ने का करार दिया गया? श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका के बीच अगले महीने से फेरी की सेवा शुरू की जाएगी। भारत और श्रीलंका में अगले महीने से। हाल ही में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश मारने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने क्या बनाया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने क्या बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश मारने वाले। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बैडमिंटन सबसे तेज स्मैश मारने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने पूरे देश में को E20 ईंधन से शामिल करने का कब तक का लक्ष्य रखा है? 2025 तक लक्ष्य रखा है। भारत ने पूरे देश को E20 ईंधन को में शामिल करने के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा है। भारत ने 2025 तक पूरे भारत में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखा। भारत ने इस वर्ष 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उत्पादन शुरू कर दिया। इसे E20 ईंधन प्रणाली भी कहा गया। जुलाई 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने की आवेदन किया? तो अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने और ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने का आवेदन किया। किसने? अल्जीरिया ने। ब्रिक्स समूह। अल्जीरिया का पहला योगदान 1.5 बिलियन USD होगा। ब्रिक्स समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है।
इस समूह में दुनिया की 40% से अधिक आबादी और लगभग 26% वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की। हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? रविंद्र बंसटू। अच्छा, ये महिला का नाम है? अच्छा, यही है रविंद्र बंसटू। रविंद्र बंसटू को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया। रविंद्र बसंतु को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया? रविंद्र बसंतु को। भारतीय महिला की बनी है रविंद्र बसंतु। 19वीं एशियाई चैंपियनशिप के लिए चुनी गई वॉलीबॉल टीम की बसंतु प्रशिक्षण देंगी। हाल ही में अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिसा फ्रेंचिटी क्या बनी है? एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी। लिसा फ्रेंचिटी अमेरिका इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनी है। कहाँ बनी है? अमेरिका इतिहास में बनी है लिसा फ्रेंचिटी शीर्ष नौसेना अधिकारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी को नौसेना शीर्ष अधिकारी के रूप में चुना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। उत्तर प्रदेश सरकार मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ 22 जुलाई को एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। यूपी सरकार ने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 30 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। योगी आदित्य ने बिजनौर के बिथुर कोटी आश्रम में पौधे रोपण कर अभियान की शुरुआत की। अभियान का विषय है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हाल ही में संसद के सदस्य द्वारा राज्यसभा में सिनेमैटो संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। संसद के सदस्य द्वारा राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया। सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश किया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नवीन पटनायक भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया पुरुष युगल का खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर 28 जुलाई 2023 को सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। पीएम मोदी द्वारा 28 जुलाई 2023 को गांधीनगर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी ने 28 जुलाई 2023 को गांधीनगर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को एक्स साइन से बदला गया? ट्विटर के। अमेरिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया। इसमें अपनी वेबसाइट से ब्लू बर्ड को हटा दिया। ट्विटर की साइट से अपना नया लोगो काले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद एक्स दिखाया गया है। सीईओ की ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ये ट्विटर की सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो है। सीईओ के मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया यूएसए में स्थापना 2006 में हुई थी। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर। हाल ही में किस महासागर में डोक्सुरी नामक तूफान उठा? प्रशांत महासागर में डोक्सुरी नामक तूफान उठा। प्रशांत महासागर में टाइफून डोक्सुरी एक सुपर टाइफून बन गया। प्रशांत महासागर टाइफून डोक्सुरी कैसा बन गया? सुपर टाइफून बन गया। यह तूफान 24 जुलाई 2023 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ। इसके 25 जुलाई को फिलीपींस के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप लुजोन से टकराने की आशंका है। सबसे आबादी वाला द्वीप फिलीपींस का लुजोन से टकराने का। सुपर टाइफून पैमाने पर उच्चतम सबसे शक्तिशाली स्तर सबसे आवासीय क्षेत्रों को विनाशकारी क्षति होती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो रीचिंग द लास्ट माइल। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। थीम है रीचिंग द लास्ट माइल। किस राज्य की अंतरिक्ष एजेंसी ने 30 जुलाई को PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो ने 30 जुलाई को PSLV
56 रॉकेट को 6 सह-यात्री उपग्रहों को साथ लॉन्च करेगी। इसरो 30 जुलाई को PSLV C56 रॉकेट को 6 सह-यात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगी। हाल ही में किस थीम के साथ 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। वन लाइफ वन लीवर। विश्व हेपेटाइटिस वन लाइफ वन लीवर थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर। विश्व हेपेटाइटिस 28 जुलाई को विश्व स्तर पर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस या संबंधित स्थितियों से किसी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस वायरस में 5 समान रूप से ज्ञात होता है। हेपेटाइटिस क्या है? वायरस जनित बीमारी है। ABCDE ये सभी यकृत को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस क्या करते हैं? यकृत को। थीम वन लाइफ वन लीवर। हेपेटाइटिस गठबंधन के साल 2007 में हेपेटाइटिस दिवस की शुरुआत 2008 में। बी कोई खोजकर्ता कौन है? बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? बायकुला रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? बायकुला रेलवे स्टेशन को। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? प्रभात कुमार को। प्रभात कुमार को दक्षिण क्या है? ये अफ्रीका में। नाम गया खम्पा ये सोमालिया में है। नाम गया खम्पा सोमालिया देश के राजदूत। संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया में राजदूत हैं। तरनजीत सिंधु अमेरिका देश में राजदूत हैं। पवन कपूर। तरनजीत सिंधु कहाँ पे? अमेरिका देश में है। पवन कपूर रूस में है। देवेश उत्तम लिथुआनिया में। मनीष गुप्ता घाना में। संजय सुधीर यूएई। सुमित सेठ पनामा में है। अमेरिका का इम्पोर्टेंट है तो अमेरिका कौन है? तरनजीत सिंधु। और दक्षिण अफ्रीका में कौन है? प्रभात कुमार है। जुलाई 2023 में किस देश ने न्यायपालिका पर अधिकार छीनने वाला बिल पास किया? तो इजराइल ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया। हाल ही में किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरा धरोहर पहल शुरू किया? अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई को मेरा गांव मेरा धरोहर पहल शुरू किया। मेरा गांव मेरा धरोहर राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मिशन के तहत। 26 जुलाई 2023 को किसने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया? 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई ने क्या किया? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया। गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर हिंसा पर सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। NDA सरकार के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष द्वारा विशेष मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी लोकसभा संसद 50 सदस्यों के समर्थन के साथ मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो 26 जुलाई को गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य सामंत बने। आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आदित्य सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। महाराष्ट्र के खिलाड़ी आदित्य सामंत ने पहले ही लाइव रेटिंग में 2500 येलो मार्क पर पार कर लिया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। और नेटवर्क में वर्तमान में महाद्वीपों के 40 शहर शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया? श्रीलंका के राष्ट्रपति से। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया। श्रीलंका संविधान का 13वां संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 संबंधित है।
1987 में कोलंबो श्रीलंका ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्रीलंका संविधान में 13वां संशोधन किया गया। इस समझौते का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके कृषि, स्वास्थ्य आदि जैसी कुछ शक्तियों को देश के 9 प्रांतों में स्थानांतरित करना और गृह युद्ध के संवैधानिक समाधान ढूंढना है। सिंघली राष्ट्रवाद 13वें संशोधन का विरोध करते हैं। सिंघली राष्ट्रवाद जो है 13वें संशोधन का विरोध कर रहे हैं। भारत में इसे भारत द्वारा थोपा, क्योंकि वे इसे भारत द्वारा थोपा हुआ मानते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च के अनुसार कब तक भारत की GDP $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। स्टैंडर्ड चार्टर रिसर्च के अनुसार 2030 तक भारत की GDP $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। घरेलू उपभोग 2030 तक भारत में वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद के स्तर समान माना जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए कार्बन जीरो का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन किया। 127वें हाल ही में NTCA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या NTCA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3682 है। NTCA के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3182 है। 3682 है। NTCA ने भारत की बाघों की संविदा संख्या 2022 जारी की है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA सबसे ज़्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा बाघों वाले राज्य क्या हैं? तो मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 है। भारत में विश्व का 70% बाघ निवास करते, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 है। सबसे ज़्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड 260 है वाला टाइगर रिजर्व। ये क्या है? ज़्यादा बाघों वाला राज्य। हाल ही में किस देश ने संक्रामक बीमारी रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। हाल ही में किस देश ने संक्रामक बीमारी रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान ने रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, जो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताएं और नवजात शिशुओं को अपरिवर्तनीय जन्मदोष पैदा कर सकती है। WHO ने रूबेला से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दी। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को वस्तु सेवा कर दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को यूनेस्को दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 12 जुलाई को नाबार्ड स्थापना दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, नेशनल पंडित दिवस। 18 जुलाई को 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को ब्रेस्ट ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस। 30/30 1 जुलाई विश्व रेंजर दिवस। 30/30 26 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है।